वह दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की मौत के बाद अपनी खुद की जिंदगी भी अर्पित कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन की सती प्रथा का असली कारण क्या था? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था या फिर इसका पीछे था कुछ और ही? ये कहानी उस दौर की है जब सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं। ये उस समय की बात है जब राजा अपने राज्य को ऊंचा रखने के लिए समाज के बीच एक ऐसा नियम बना देते थे जो न सिर्फ दिलों को तोड़ता था बल्कि परिवारों को भी खून के आंसू रुलाता था। एक गांव था सूर्यपुरा। यहाँ का राजा था वीरेंद्र सिंह, जो अपने यथार्थ में एक शाही लेकिन बेहद गुस्सैल और अहंकारी व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी थी, रानी मालिनी। रानी का रूप इतना मोहक था कि गांव के लोग उसे सपनों की रानी कहकर पुकारते थे। वह एक योग्य पत्नी थी, अपने राजा के लिए समर्पित और वफादार, लेकिन उसके दिल में एक गहरी सोच छुपी थी। राजा वीरेंद्र सिंह की एक आदत थी, वह अपने धर्म के नाम पर अजीबोगरीब नियम बना डालते थे। उनका मानना था कि अगर कोई राजा मर जाए तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ उसी दिन आग में जलकर प्रकट होना चाहिए, ताकि उसका आत्मा शांति से सुकून पाकर स्वर्ग की यात्रा कर सके। रानी मालिनी को यह नियम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपनी स्थिति और पति के आदेश के बीच का द्वंद्व झेलना पड़ता था। एक दिन अचानक एक युद्ध हुआ और वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। उसे अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी आखिरी बात थी, मालिनी, तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? ये शब्द जैसे रानी मालिनी के दिल में गूंजते रहे। राजा की मृत्यु के बाद उस वक्त की सामाजिक दबाव और धर्म के नाम पर उसे सती प्रथा का पालन करना ही था। पर रानी मालिनी ने सोचा, क्या यही है मेरा भविष्य है? वह अपने पति की मृत्यु पर दुखी थी, पर क्या वह अपना जीवन भी यूं ही आग में झोंक देगी? उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने एक साधु बाबा से मुलाकात की जो अपने आप को भाग्य का रूप मानते थे। उन्होंने रानी को एक उपाय बताया, तुम बिना आग में कूदे, बिना किसी को पता चले, अपनी पूरी जिंदगी का उद्देश्य बदल सकती हो। रानी ने एक रात चुपके से अपने राजमहल की छत पर एक अलाव जलाया और उसी आग में अपने सारे कपड़े डाल दिए। ये संकेत था कि अब वह अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ चुकी थी। सब लोग समझे कि रानी सती हो गई, लेकिन असल में रानी ने खुद को समाज से बाहर निकाल लिया और एक नई पहचान बना ली। अब वह एक शिक्षिका बनकर गांव में बच्चों को पढ़ाने लगी। एक साल बाद जब वह स्वयं को पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसने राजा के महल को देखा, जिसमें न केवल पुरानी चहल पहल वापस आ गई थी, बल्कि उस समय के नए राजा ने यह सोचा था कि उसने पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाली रानी का सम्मान करना चाहिए। रानी मालिनी के पास अब एक नई शक्ति थी। वह ना तो सती हुई, ना ही समाज के दबावों के सामने झुकी। उसने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहचाना और उन सभी महिला और पुरुषों को यह संदेश दिया कि खुद को किसी भी परंपरा में फंसा कर ना जीना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए।